दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जीके का आज का सेशन में। आज हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व के कुछ प्रमुख संगठन के बारे में 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो लोग आरआरबी, एसएसबी या बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का सेशन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी भी एंट्रेंस में और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन विश्व के कुछ प्रमुख संगठन के बारे में आता है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनका फुल फॉर्म क्या है, इनके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच यूएन बॉडी डील्स विथ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा संगठन पॉपुलेशन प्रॉब्लम को डील करता है? ऑप्शन में क्या है देखिए, यूनेस्को, यूएनएफपीए, यूनिसेफ एंड लास्ट में यूएनडीपी। तो पहले इन चारों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इन चारों का फुल फॉर्म हमें पता चल जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर हमें तुरंत ही मिल जाएगा। तो पहले यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनएफपीए, यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये वाला जो संगठन ये पॉपुलेशन को डील करता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, यूएनएफपीए इज राइट आंसर। उसके बाद यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये यूनाइटेड नेशन का विश्व शिशु संगठन इसको कहा जाता है। शिशुओं को अधिकार, शिशुओं का शिक्षा को लेकर ये बनाया गया है। जो पोलियो टीकाकरण होता है, पल्स पोलियो, ये यूनिसेफ की मदद से WHO एंड यूनिसेफ मिलके ये काम करते हैं। और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया यूएनएफपी, ऑप्शन बी, यूएनएफपीए वर्ल्ड पॉपुलेशन को डील करता है। क्वेश्चन 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ। इनमें से कौन सा संगठन यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं है, यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आता है? ऑप्शन में क्या है देखिए, रेड क्रॉस, WHO, IMF, WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस का गठन 1863 को हुआ था, और ये वाला जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन का गठन 1945 को हुआ है। तो इसीलिए देखा जाए तो रेड क्रॉस पहले बना, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, इसीलिए रेड क्रॉस यूनाइटेड नेशन के अंडर में नहीं आता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस। क्वेश्चन 3, हेड ऑफिस ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट। सार्क का हेड ऑफिस कहाँ पे मौजूद है? ऑप्शन में क्या है, काठमांडू, ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली। तो पहले सार्क क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉरपोरेशन। इसका गठन 1985 को हुआ था। इसका मेंबर कंट्री इंडिया और इसका सराउंडिंग नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, ये सब सार्क का हिस्सा हैं। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन है काठमांडू इज राइट आंसर। क्वेश्चन 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। इनमें से कौन सा वाला संगठन डिसआर्मामेंट मतलब निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं करता है, निरस्त्रीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन में क्या है, नाटो, बी सॉल्ट, ऑप्शन सी CTBT, ऑप्शन डी NPT। तो पहले इन चारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सॉल्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इनमें से जो लास्ट 3 ऑप्शन है, सॉल्ट वो आर्म लिमिटेशन का बात करता है, CTBT न्यूक्लियर टेस्ट बैन की बात करता है, NPT
नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं। लेकिन नेटो जो है वो एक वार संगठन है, यानी निरस्त्रीकरण को ये प्रोत्साहन नहीं करता है, आर्म रेस को ये बढ़ावा देता है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटो, जो कि निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं करता है। निरस्त्रीकरण से इसका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। क्वेश्चन 5, एम्नेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, किसके लिए ये काम करता है। ऑप्शन में क्या है देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रूरली टू एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हिस्टोरिक मोनूमेंट को प्रोटेक्शन देता है, या पर्यावरण को प्रोटेक्शन देता है, या एनिमल के लिए काम करता है, या लास्ट वाला ऑप्शन जो है मानव अधिकार के लिए काम करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानविक अधिकार के लिए ये काम करता है। तो हाल ही में इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को। फॉरेन फंडिंग का हिस्सा आया था, फॉरेन फंडिंग के लिए ये संगठन को बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। ऑप्शन में क्या है देखिए, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, जेनीवा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में मौजूद है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पेरिस यानी फ्रांस। क्वेश्चन 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ग्रुप ऑफ G15 डेवलपिंग कंट्रीज। इनमें से कौन सा कंट्री G15 डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में क्या है देखिए, बोल्विया, मेक्सिको, ब्राज़ील एंड मालेशिया। पहले G15 कंट्री के बारे में जान लेते हैं। G15 कंट्री, इनमें एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका का कंट्री शामिल है। विकासशील देशों का एक ग्रुप है ये। एशिया का इनमें से इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालेशिया एंड ईरान, ये कंट्री शामिल है। अफ्रीका का अल्जीरिया, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल एंड जिम्बाब्वे, ये कंट्री शामिल है। और लैटिन अमेरिका का अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मेक्सिको, जमैका, वेनेजुएला, पेरू। लेकिन पहले ये जो ग्रुप बनाया गया था उसमें 15 कंट्री शामिल थे, लेकिन बाद में ये और 3 कंट्री इसमें ऐड हो गए, तो 18 कंट्री हो गए। फिर बाद में 17 हो गए, लेकिन ये ग्रुप का नाम हमेशा G15 ही रहा। तो इनमें से हम देखेंगे तो बोल्विया कंट्री इनमें G15 में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोल्विया। अगला क्वेश्चन, G8 इज ए ग्रुप ऑफ। G8 बोल के और एक ग्रुप है। G15 एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप, G15 है जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, विकसित देशों का एक ग्रुप है G8। ये वाला ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवलप्ड कंट्री का ये ग्रुप है। तो पहले जान लेते हैं G8 इनका मेंबर कंट्रीज के बारे में। सबसे आसान तरीका है G8 कंट्रीज को याद करने का, आप सेकेंड वर्ल्ड वार को याद कीजिए। उनमें से जितने कंट्रियों ने हिस्सा लिया था, मेन कंट्रीज US, UK, फ्रांस, ये एक टीम में थे, और दूसरे टीम में थे जापान, जर्मनी, इटली। तो हो गया 6 नेशन, और इसमें एक नेशन है कनाडा ऐड होता है, वो हो गया टोटल G8 ग्रुप। लेकिन इसका नाम G8 क्यों रखा गया, क्योंकि पहले इसमें रसिया भी शामिल था, और रसिया जो कि वर्ल्ड वार में US, UK, फ्रांस, रसिया एक तरफ थे, जापान, जर्मनी, इटली दूसरे तरफ थे। तो ये वाला ग्रुप जो है वो हो गया G8 ग्रुप। लेकिन इसको 2014 में रसिया को इसी ग्रुप से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने क्रीमिया का दखल कर दिया था, बलपूर्वक दखल क्रीमिया को कर लिया था, इसलिए इसे G8 ग्रुप से इसको निकाला दिया गया।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा G8 इज ए ग्रुप ऑफ ऑप्शन सी डेवलप्ड कंट्रीज। क्वेश्चन 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूएनए। यूएनओ में कौन सा ग्रुप जो नीचे दिया गया है वो यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका संगठन नहीं है। ऑप्शन में क्या देखिए, ILO, एशियन, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इनमें से ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एशियन जो है वो एक एसोसिएटेड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 कंट्री शामिल है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। ये 10 कंट्रीज जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनको लेके ये ग्रुप बनाया गया है, और ये वाला यूएनओ में शामिल नहीं है, यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एशियन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एक WWF बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसका लोगो कैसा है? लोगो ऑप्शन में क्या है देखिए, कॉइलिंग स्नेक, पांडा, ओलिव लीफ, कॉग व्हील। पहले इन लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट में जो वो है यूनाइटेड नेशन का लोगो, उसमें ओलिव ऑयल का मेंशन है, बीच में वर्ल्ड का मैप है और साइड में ओलिव ऑयल है। और जो सेकंड वाला ILO लेबर और ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है, देखिए वहाँ पे कॉग व्हील जो गियर जैसा एक व्हील है उसको बोलते हैं कॉग व्हील। थर्ड वाला इमेज WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसका देखिए लोगो में एक स्नेक, देखिए बीच में एक स्नेक है, उस स्नेक को कहा जाता है कॉइलिंग स्नेक। और लास्ट वाला इमेज में WWF यानी एक पांडा का पिक्चर मौजूद है उस लोगो, उसी लोगो में। तो ये वाला जो लोगो ये WWF के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए पांडा का सिंबल आज लोगो यूज हुआ है। तो होप गाइज आज का ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत सारा जानकारी आपको मिली होगी। तो मेरे साथ अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।